हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत साधना जिसका नाम है अप्सरा साधना। अप्सरा साधना जो होती है, ये एक प्राइमरी लेवल की साधना है। मतलब कि बहुत ही छोटे स्तर की साधना है, और छोटे स्तर की भी साधना नहीं कह सकते इसको, काफ़ी ऊंचे स्तर की भी साधना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस साधना को सिद्ध कर लेता है तो फिर उसके जीवन में कुछ कार्य शेष नहीं रह जाता। एक प्रकार से उसके जीवन में प्रफुल्लता, उत्साह भरा हुआ रहता है। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नाभि दर्शना अप्सरा की साधना, कि भाई नाभि दर्शना अप्सरा की साधना किस प्रकार से की जाती है, उसकी विधि क्या है। ऐसे में आपको एक बार मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। यह साधना एक तरीके से आप ये समझिए कि अगर कोई व्यक्ति नाभि दर्शना अप्सरा की साधना कर लेता है तो उससे उसके साधनात्मक मार्ग खुल जाते हैं। आगे और भी वो तुम्हारे जीवन में बनी रहेगी, और उसके साथ साथ वो तुम्हारी हर चीज में सहायता करती रहेगी, एक बिल्कुल एकदम प्रेमिका की तरह। तो देखो, ग्रंथों के अनुसार चलोगे या जाओगे तो उसमें तो बहुत कुछ आपको करना पड़ता है। लेकिन ग्रंथों के में क्या क्या मिलता है कि नाभि दर्शना 16 वर्षीय अत्यंत सुकुमार सौंदर्य की सामग्री है। इस तरह की मतलब पूरी किताबें भरी पड़ी हैं। और सच्चाई भी है, बहुत ही कोमल होती है, नाजुक होती है, और गुलाब की तरह सुंदर भी होती है। एक चीज़ और, अप्सरा के शरीर से धीमी धीमी खुशबू प्रवाहित तो होती रहती है। उससे यह पता लगता है कि ये अप्सरा ही है। अगर ये चीज़ ना हो तो एक थोड़ा संशय भी हो सकता है, लेकिन उसको नकारा भी नहीं जा सकता कि भाई अप्सरा नहीं है, अगर सुगंध प्रवाहित नहीं हो रही है। लेकिन ज़्यादातर सुगंध ही प्रवाहित होती है। और नाभि दर्शना अप्सरा की भुजाएं, जो उसकी हाथ होते हैं काफ़ी लंबे, आंखें काली, और लंबे लंबे बाल, सुंदरता का मतलब एक तरीके से ये समझिए कि एक अजीब सा मादकता बिखेर दिया जाता है उसके द्वारा। और इसे इंद्र का वरदान भी प्राप्त है कि जो व्यक्ति इसकी साधना करता है या जो इसके संपर्क में आता है, उसका शरीर सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। मतलब एक तरीके से उसका कायाकल्प हो जाता है। और नाभि दर्शना मतलब साधना जो है पौरुष की दृष्टि से भी बहुत ही महान है। उसमें उसका पुरुषत्व जो है वो भी एक प्रभावशाली बन जाता है। और ये अप्सरा सिद्ध होने पर आपको विविध प्रकार के उपहार भी देती रहती है। मतलब कि इसे उपहार देने का काफ़ी शौक है। ये उपहार देती रहती है और आपका हर चीज़ में ये मार्गदर्शन भी करती है। लेकिन एक बात फिर आती है कि देखिए, कोई भी साधना है, अगर आप उसको प्रत्यक्ष लाना चाहते हैं तो फिर कठिन तो है। ये जो लोग कहते हैं ना कि 1 दिन में हो जाएगी, 10 दिन में हो जाएगी, 11 दिन में हो जाएगी साधना, सामने अप्सरा आ जाएगी। लेकिन भाई साहब, मैं अपने अनुभव के आधार पर ना दावे के साथ कहता हूँ, 1 दिन में नहीं आती, 10 दिन में नहीं आती। ऐसे कोई भी साधना बिल्कुल संपूर्ण रूप से आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं होगी। हाँ, अगर आप उसको कंटिन्यू लगातार करते रहेंगे, आपके सामने विघ्न भी आएंगे कि जिससे कि आप साधना ना करें। उन विघ्नों के बारे में मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, और कुछ अनुभव भी मैं आपको शेयर करूंगा, अपने खुद के अनुभव भी शेयर करूंगा। तो वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं आपको वो चीज़ शेयर करूंगा। फिलहाल यहाँ पे मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको साधना के बारे में बताऊं कि कैसे साधना की जाएगी। सिर्फ इसमें मैं आपको साधना के बारे में बताऊंगा, इसके अनुभव या फिर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या आपको करना चाहिए,
वो चीज़ें मैं एक अगली नए नेक्स्ट वीडियो में बताऊं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। और हाँ, जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। वो विनती भी इसलिए मैं आपसे कर रहा हूँ कि ये मैं भी अप दावे के साथ कहता हूँ कि जो मैं आपको साधना बताऊंगा वो साधना एकदम 100% और सटीक होगी। उसके बारे में जो मैं अनुभव बताऊंगा वो मैं अपने खुद के अनुभव बताऊंगा यार। मैं किसी की वीडियो ऐसे अनुभव ले ली वीडियो और फिर उसको डाल दिया अनुभव बना करके, वो नहीं बताऊंगा मैं पूर्ण रूप से अनुभव बताऊंगा आपको कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो उस तरीके की मैं साधनाएं डालता हूँ। तो इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटे के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो मैं वीडियो अगली आपके लिए डालूं कि क्या अनुभव हैं इसके, क्या क्या अनुभव आपको हो सकते हैं, वो वीडियो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता लग जाए तो आप उसको तुरंत देख सकते हैं। तो ये मेरी आपसे विनती है। तो आइए चलते हैं साधना की तरफ कि इसकी साधना कैसे की जाएगी। देखिए, इसकी साधना अगर ग्रंथों में जाओगे लिखा हुआ तो यह है कि 1 दिन की साधना होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी साधना को आप किसी भी शुक्रवार की रात्रि से आप साधना स्टार्ट करें, किसी भी शुक्रवार से। और अगर कोई अच्छा योग बन रखा है तो वो आप उस शुक्रवार के दिन, तो वो और भी अच्छा है। लेकिन सिद्ध करने से पहले थोड़े बहुत धैर्य की जरूरत है। आप सोचते हैं कि 1 दिन में, 10 दिन में, 11 दिन में, 21 दिन में सिद्ध हो जाएगी। पहली बार नहीं भी होती है। ऐसा नहीं है कि एकदम ले आपने संकल्प और बस कर लिया और सिद्ध हो गई, नहीं। आपको अपने मन, वचन, क्रम और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा, और वो भी 100%। शक्ति आपको हटाएगी कि आपका भंग हो, लेकिन अगर आप आ गए उस प्रलोभन में तो फिर भाई साधना सिद्ध नहीं हो सकती, ये तो निश्चित है। और ऐसा भी नहीं है कि अप्सरा की साधना है तो मैं प्रेमी का रूप में साधना कर रहा हूं, तो मैं अपना मतलब वो सोच के बैठ जाऊं कि नहीं यार वो तो प्रेमिका के रूप में आएगी, मेरे गले लगेगी, मुझे चुम्बन करेगी, मुझे ये करेगी, मुझे वो करेगी। तो भाई साधना में इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं होता। साधना में तो इन चीज़ों से अलग हटके ही काम किया जाता है। ये चीज़ तो सब चीज़ वर्जित है। हाँ, प्रलोभन जरूर देगी कि इस तरीके से करने के लिए, लेकिन अगर आप उसमें फंस गए तो भाई साधना पूरी नहीं होगी, फिर वो आपकी खंडित हो जाएगी साधना। तो इसलिए मेरे विचार से साधना करने के लिए आप इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखें। अब आता है कि आपको साधना कहाँ पे करनी है। आप किसी भी कमरे के अंदर, घर के अंदर कर सकते हैं, एकांत कमरा हो, लेकिन जितने दिन आप साधना करें उस कक्ष के अंदर कोई भी प्रवेश ना करे, ये इसका नियम है। जितने दिन की आप साधना करें, मान लिया आपने 21 दिन की साधना की या फिर 11 दिन की करते हैं, तो उसमें आप संकल्प जरूर लें। संकल्प जरूर लें उसमें कि भाई मैं 21 दिन की साधना करना चाहता हूँ या 11 दिन की साधना करना चाहता हूँ और प्रेमी का रूप में करना चाहता हूँ और इतने मंत्रों का मैं जाप करूँगा। लेकिन गुरु की नितांत आवश्यकता है, गुरु आपका होना बहुत जरूरी है। और दूसरे, उससे पहले इन मतलब साधना सिद्ध करने से पहले या इस साधना को चालू करने से पहले आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का या फिर किसी भी देवी का, मतलब कि जैसे कि दुर्गा माता है उसी को ले लीजिए, किसी भी मंत्र का, या आपने गुरु धारण किया तो गुरु मंत्र का 5 माला अवश्य जाप करना है शुरू में। फिर जितनी माला का आप संकल्प लें उतनी माला आपको नाभि दर्शन अप्सरा की करनी है, और उसके बाद फिर उतनी ही माला गुरु मंत्र या फिर किसी भी देव की, जो भी आपके इष्ट हैं, उनकी 5 माला का जाप करना है। ये जरूर करना है आपको। और आप इसको मेरे विचार से ना, स्टार्टिंग में आप इसको 11 दिन की साधना ले लें और केवल 5 माला मंत्रों का जाप शुरुआत में एक एक राउंड आप ऐसे ही करें और फिर देखें कि उसमें क्या क्या आपके साथ होता है। उसके बाद फिर आप दोबारा से फिर साधना करें, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि भाई ऐसा होगा, तो उससे आपको एक अनुभव आ जाएगा और अनुभव के आधार पर फिर आप दोबारा से साधना
और थोड़ा दृढ़ता के साथ और ज़्यादा उसके उससे करें, तो उसमें आपको सफलता मिलने के आसार काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो अब रात्रि को ही संपन्न की जाएगी साधना। ऐसा नहीं है कि आप दिन में लेकर के बैठ जाएं। दिन में कभी अप्सरा की साधना नहीं होती, रात्रि में होगी। रात्रि में भी आपको मतलब 10 बजे के आसपास बैठ जाएं साधना में। और घर में एकांत कमरा होना चाहिए और कोई उसके अंदर प्रवेश ना करे, मतलब कि दिन में भी उसके अंदर कोई प्रवेश ना करे। सबसे मेन चीज तो ये है कि दिन में उसमें कोई प्रवेश ना करे। शुक्रवार की रात्रि से स्टार्ट करें। आप ये जरूरी नहीं है कि आप मतलब धोती कुर्ता ही लेके बैठे, आप किसी भी तरह के कपड़े पहन सकते हैं जो मतलब आपके ऊपर अच्छे लगें, उस तरह के कपड़े आप पहन सकते हैं। और आपका जो है मुख होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ, मतलब दिशा भी इसमें ये होनी चाहिए। इसमें 3 चीजों की नितांत आवश्यकता है। एक तो नाभि दर्शना यंत्र होना चाहिए जरूर, एक नाभि दर्शना का चित्र होना चाहिए। चित्र आप कोई भी आप ले सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि नाभि दर्शना का चित्र ऐसा है, क्योंकि नॉर्मली ऐसे चित्र नहीं मिलते हैं। तो इसलिए आप किसी का भी चित्र रख सकते हैं जो भी मतलब सुंदर आपको दिखाई दे। कोई कोई भी जैसे मतलब एक वो होती है ना फोटो, उस तरीके से आप रख सकते हैं। और नाभि दर्शना अप्सरा माला, ये अप्सरा माला भी आपको मिल जाएगी। अगर आपको ना मिले तो फिर आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। और नाभि दर्शना यंत्र भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, चित्र आप कुछ भी रख सकते हैं। और उसमें अगरबत्ती, शुद्ध घी का दीपक और थोड़ा इत्र गुलाब का, वो वहां पर छिड़क ले। और रेशमी वस्त्र बिछाएं चौकी के ऊपर, गुलाबी रंग का वो रेशमी वस्त्र होना चाहिए। और उसके ऊपर यंत्र को रख दें और दीपक जला दें, अगरबत्ती लगा दें, मतलब कमरे में सुगंधित वातावरण कर लें। और आसन आप लाल रंग का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माला आपको मैंने बता ही दिया कि अप्सरा माला। और इसमें आपको 5 माला अप्सरा मंत्र की करनी है, 5 माला गुरु मंत्र की, और उस सबसे लास्ट में फिर 5 माला गुरु मंत्र की। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 माला ओम नमः शिवाय मंत्र की, 5 माला अप्सरा यंत्र की मंत्र की, और 5 माला फिर ओम नमः शिवाय मंत्र की। एक तरीके से शिव को गुरु मानकर। अगर किसी के गुरु नहीं है, अगर गुरु हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उस तरीके से आपको आप 11 दिन का संकल्प ले लें और उसमें ये लें कि भाई मैं अमुक गोत्र, कौन से गोत्र है आपका, अमुक पिता का पुत्र या अमुक नाम मतलब अमुक नाम का साधक नाभि दर्शना अप्सरा को प्रेम का रूप में सिद्ध करना चाहता हूं और वो मेरे जीवन में वश में रहे और मुझे प्रेमिका की तरह सुख आनंद और ऐश्वर्य को प्रदान करे। ये आप संकल्प ले लें। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी आप मंत्र जाप करें तो आपको आंखें बंद करके अपनी चित्त वृत्तियों को पूरी तरीके से एकाग्र करने की कोशिश करें। देखिए, एकाग्रता के बिना सफलता मिलना असंभव हो जाता है। एकाग्रता बहुत जरूरी है। आप उसका अभ्यास भी करें दिन में। और एकाग्रता के लिए आप त्राटक का अभ्यास कर सकते हैं। त्राटक अगर आपको नहीं पता है तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि त्राटक कैसे किया जाता है। तो उस एकाग्रता के लिए तो उसका भी अभ्यास कर सकते हैं, बशर्ते आप वैसे बैठ करके भी ध्यान रूप में, मतलब कि आप मंत्र जाप करें, मंत्र जाप करने के बाद आप थोड़ी देर ध्यान करें उनका, तो उससे भी एकाग्रता आती है। और कोलाहल ना हो तो वो बहुत अच्छा है। ठीक है। और साधक अगर बीच में कोई तुम्हें जैसे घुंघरूं की आवाज आए या किसी का स्पर्श हो आपके शरीर को, तो साधक विचलित ना हो। इस तरह का होगा इस साधना में। और अपना ध्यान ना हटाएं, ये भी जरूरी है। ध्यान अपना लगा करके रखें। कुछ भी आपके आसपास होता है तो उस पर ध्यान ना दें। और ये भी है कि आप जैसे मान लें किसी के पास चलने की आवाज आए या फिर कोई ऐसा लगे कि भाई कोई आसपास
चल रहा है तो उस पे मतलब ज़्यादा ध्यान न दिया जाए, अपने मंत्र जाप पे ध्यान रखें। जो आपने संकल्प लिया है, संकल्प जितना लिया उतना पूरा ही करना है। बीच में चाहे कुछ भी हो, कुछ भी आपसे कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन आपको वो संकल्प तोड़ना नहीं है। और जब जैसे 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 आपका टाइमिंग आता जाएगा पूरा, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको 11 दिन में सिद्ध हो जाए, क्योंकि आपने अगर आपका साधनात्मक लेवल अच्छा है तो आपको 11 दिन में भी सिद्ध हो सकती है। और साधनात्मक लेवल अगर आपका नहीं है अच्छा, तो फिर उसमें उसको आपको टाइम लग सकता है। तो आप जब लास्ट दिन आ जाए, जब अंत वाला दिन हो कि भाई आपके 11 दिन पूरे होने हो, तो उस दिन आप क्या करें कि आप 2 गुलाब की माला अवश्य ला करके रखें। और मान लिया अगर आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाती हैं, तो फिर एक माला नाभि दर्शना को आप यंत्र पे पहना दें, और दूसरी माला फिर वो आपको पहनाएगी। तो उसके बाद जब वो आपको पहना दे, तो उससे एक तरीके से आप वचन जरूर ले लें कि मैं जब भी अप्सरा माला से एक माला मंत्र का जाप करूंगा, तो तुम मेरे सामने सशरीर उपस्थित होना है तुम्हें, और मैं जो भी चाहूंगा वो मुझे प्राप्त होना चाहिए, और पूरे जीवन भर मेरी आज्ञा का उल्लंघन ना हो। इस तरह का वचन जब वो अप्सरा आपके हाथ पर हाथ रख के दे देगी, तभी आप उसको साधना को संपूर्ण समझें। ठीक है? अन्यथा उससे पहले आप अपनी साधना संपूर्ण ना समझें। और जब इतना हो जाए, तो फिर वो अप्सरा जब वहां से चली जाए, तो फिर उसके बाद साधक को अपना आसन छोड़ देना चाहिए। और इस घटना को अपने गुरु के अलावा किसी को भी ना बताएं, ये भी बहुत जरूरी है। साधना जब तक करें, किस चीज की साधना कर रहे हैं या फिर क्या आप कर रहे हैं, इसके बारे में किसी को कुछ भी ना बताएं। अगर आपने आपके अपने अनुभव किसी से शेयर कर दिए, तो भाई आपके अनुभव आने बंद हो जाएंगे, ये भी एक निश्चित है। तो ये साधना आप, और ये परम गोपनीय भी साधना है, तो आप इस साधना को करें। और अब मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, मंत्र मैं आपको बता भी देता हूँ और इसे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो मंत्र है ओम एम श्रीम नाभि दर्शना अप्सरा प्रत्यक्ष श्रीम एम फट। मंत्र एक बार फिर बोल देता हूँ, ओम एम श्रीम नाभि दर्शना अप्सरा प्रत्यक्ष श्रीम एम फट। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, वहां से आप इसको याद कर लेना। ठीक है? मंत्र अत्यंत गोपनीय है, बिल्कुल एकदम। और ये भी आप ध्यान रखें कि जब भी आपको मतलब बुलाने की अप्सरा को इच्छा हो, तो उस यंत्र को आप निकालें और अप्सरा माला से एक माला मंत्र का आप जाप करें, तो आपके सामने अप्सरा तुरंत आएगी और जो भी आप कहेंगे उसे पूरा करेगी। अब ऐसा भी नहीं है कि यार आपसे अनच्छा ही मतलब कोई चीज़ ऐसी मांगने लगो, तो वो भी एक उद्दंडता ही होगी, एक नियम के अनुसार। और ऐसा भी नहीं है कि अप्सरा को आपने प्रेमी का रूप में सिद्ध कर लिया तो भाई आप सब कुछ ही कर सकते हो, ऐसा नहीं है। वो शक्तियां हैं यार, वो आपको प्रलोभन देंगी, लेकिन ये साधना एक ऐसी साधना है, इससे आपका तपोबल काफी ऊपर चला जाएगा, जिससे आप और साधनाओं में मतलब जल्दी आपको सफलता मिलेगी। अगर आप और उसके बाद फिर साधना करना चाहते हो, उसमें सफलता मिलेगी। और आप उनसे कुछ ज्ञान की चर्चा करना चाहते हो, या फिर उनसे कुछ पूछना चाहते हो, या साधना में कोई सहायता सहायता लेना चाहते हो, तो यार वो आपको वो चीजें भी आपको बताएंगी कि भाई आप इस तरीके से आप इस साधना को करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अब उसको ऐसा तो है नहीं कि यार बुला लिया, बुला करके तुमने कहा जी मुझे तो चुंबन दो। अरे ये चीज नहीं होती है साधनाओं में, वो शक्तियां हैं। तो इस तरह की भावना अपने अंदर बिल्कुल भी ना रखें। तो ये जो नाभि दर्शना अप्सरा की साधना है, ये मैंने आपको बता दी है। और इसमें आपको अगर किसी चीज की आवश्यकता है इन इन चीजों में से, तो फिर आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हैं, या फिर आपको जहां भी मिल जाए वहां से आप ले सकते हैं। अगर अगर आपको चाहिए तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, और मैं आपको जगह का भी नाम बता दूंगा कि वहां से आप ले सकते हैं जा करके। तो ये साधना मैंने आपको बताई, और इसके जो मेरे खुद के अनुभव हैं, किसी और के नहीं, मेरे खुद के जो अनुभव हैं, वो अनुभव पे मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा,
वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि भाई मुझे क्या-क्या अनुभव इनसे मिले थे और किस तरीके से मैंने किया था। अब जो मैंने बताया ना, वो इसका सर्वोत्तम साधना है। आपने 11 दिन की ले ली, अब अगर नहीं होती है, प्रत्यक्ष नहीं हो पाती है, आपको कुछ मतलब अनुभव होंगे, प्रत्यक्ष नहीं हो पाती है, तो आप बीच में गैप लेकर के 1 दिन 2 दिन का फिर दोबारा से आपको वही साधना फिर दोबारा से दोहरानी है। अब उसमें फिर आगे आप क्या करेंगे, आप 21 दिन का आप संकल्प ले लें, उसके बाद 11 माला मंत्र का जाप करना शुरू कर दें, मतलब बढ़ा दें संख्या। और उसके बाद अगर तब भी नहीं होती हैं तो फिर तीसरी बार करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि पहली बार ही हो जाएगा। और जो भी आपके पास यंत्र है, माला है, वो जो आपके पास पहली बार में आपने की है, वो माला और यंत्र वही चलेगा, अगली साधनाओं में भी वही चलेगा। वो आपको इधर उधर नहीं करना है, कहीं प्रवाहित नहीं करना है, वो आपको अपने पास ही रखना है। साधना सिद्ध भी हो जाएगी, तो माला भी और यंत्र भी दोनों आप लाल कपड़े में लपेट करके कहीं भी आप अपने जो मतलब अलमारी वगैरह होती है जहाँ कोई छू ना सके दूसरा, वहाँ आप रख सकते हैं। और किसी को कुछ भी नहीं बताना इस चीज़ के बारे में कि मुझे ये सिद्ध हो गई है या मुझे ऐसा हुआ, या मतलब कि आप अहंकार ना, बड़ाइयों में ना आए कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। भाई फिर अगर वो एक बार बड़ाई में आ गए ना, तो फिर ऐसा वैसा ही है, फिर सब कुछ गया, फिर कुछ नहीं बचा, ये निश्चित है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उसको गोपनीयता जो है उसकी, वो आप बना करके रखें। और आने वाले उसमें उसके जो भी अनुभव है उनके बारे में बताऊंगा। और वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो इसलिए मैं आपको यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और लास्ट में मैं कहूँगा कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और कमेंट भी करें और इसको शेयर करें।